हेलो फ्रेंड्स, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 को जारी कर दिया है। यह रिपोर्ट डाउन टू अर्थ मैगजीन का सालाना प्रकाशन है, जिसे आगे हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में पिछले 2 सालों में 3 पायदान नीचे चला गया है। वहीं भारत ऐसे कम से कम 17 प्रमुख सरकारी लक्ष्यों को भी पाने की दिशा में पीछे है, जिसकी समय सीमा 2022 रखी गई है। तो आइए हम उन सभी लक्ष्यों को एक एक करके समझते हैं। यदि भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत सरकार का लक्ष्य 2022-23 तक जीडीपी को 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंचाना है, लेकिन 2020 तक अर्थव्यवस्था केवल 2.48 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा है। अब बात करते हैं रोजगार की। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्य क्षेत्रों में महिलाओं के श्रम बल को 2022-23 तक कम से कम 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन जनवरी से मार्च 2020 के बीच यह लक्ष्य केवल 17% के आसपास रहा है। अब बात करते हैं आवास के बारे में। इसके अंतर्गत सबको आवास मुहैया कराने के लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2.95 करोड़ और शहरी में 1.2 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन दोनों योजनाओं में यानी ग्रामीण क्षेत्र में 46.8% और शहरी क्षेत्र में 38% ही काम पूरा हो सका है। अब बात करते हैं जल के बारे में। भारत सरकार ने 2022-23 तक सभी को पाइपलाइन से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक केवल 45% ही लक्ष्य को हासिल किया जा सका है। यदि खेती की बात करें तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा सरकार के द्वारा किया गया है। हालांकि किसानों की मासिक आय 6,426 रुपए से बढ़कर 10,218 रुपए हो गया है, लेकिन इस बढ़त में ज्यादा हिस्सेदारी मजदूरी और पशुओं के माध्यम से हो रहा है, न कि खेती करके। जहां तक फसलों से होने वाली मासिक आमदनी की बात है तो वह बढ़ने के बजाय कम हो गया है। उदाहरण के रूप में समझें तो 2012-13 में यह 43% के आसपास था, वहीं 2018-19 में यह घटकर 37.3% हो गया है। यदि भूमि रिकॉर्ड की बात करें तो सरकार 2022 तक सभी भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना चाहती है। इस दिशा में मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ने अच्छी प्रगति की है, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सिक्किम में यह लक्ष्य न के बराबर पूरा हो रहा है। अब वायु प्रदूषण की बात करें तो इसके अंतर्गत 2022 तक देश के शहरों में PM 2.5 का स्तर 50 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के नीचे लाना है, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। यदि ठोस कचरा प्रबंधन की बात करें तो इसके अंतर्गत सभी घरों में 100% कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में 78% प्रगति की गई है, जिसमें केरल जैसे राज्यों और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों ने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। वहीं 2022 के अंत तक देश में मेला ढोने की प्रथा को भी खत्म करना है। वहीं देश में मेला ढोने वालों की संख्या 66,692 के आसपास है। यदि वन क्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति 2088 के अनुसार वन क्षेत्र को देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33.3% तक लाने का लक्ष्य है, लेकिन 2019 तक केवल 21.67% ही वन क्षेत्र का विस्तार हो सका है। वहीं अंतिम में ऊर्जा की बात करें तो भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक 56% ही लक्ष्य हासिल किया जा सका है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। इस इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।